आफ्टर अवेकनिंग मिलने वाले अशुभ संकेत। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो आफ्टर अवेकनिंग मिलने वाले अशुभ संकेतों के बारे में है। कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में, और अगर कुछ रह जाएगा तो फ्यूचर में, भविष्य में मैं पार्ट 2 करके भी आपके साथ बाकी की चीज़ें शेयर करूँगी। शुभ संकेतों को लेके भी मैंने एक वीडियो शेयर किया है कि जब धीरे धीरे जो है अंधकार ख़त्म होने लगता है, जीवन का अच्छा समय शुरू होने वाला होता है, तब भी शुभ संकेत मिलते हैं। और जब हमारा समय ख़राब शुरू हो रहा होता है, ज़िंदगी में नेगेटिविटी बढ़ रही होती है, बुरा समय शुरू होने वाला होता है, तब भी काफ़ी संकेत जो है अशुभ या बुरे संकेत उस वक्त मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं संकेतों के बारे में है। तो पहली चीज़ ये है कि जब बुरा समय शुरू होने वाला होता है, ख़राब समय या अशुभ समय शुरू होने वाला होता है, तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपकी लाइफ में जो है इमोशनली इम्बैलेंस और अनहील्ड लोग ज़्यादा आने लगेंगे। ऐसे लोग जो इमोशनली इम्बैलेंस है, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी वो रोने लगते हैं, किसी चीज़ को लेके ऑब्सेसिव हैं, एक ही चीज़ के बारे में बार बार बात किए जा रहे हैं, अनहील्ड, ऐसे लोग ज़्यादा ज़िंदगी में आने लगेंगे। और ऐसे लोगों के साथ कनेक्टिविटी भी फील होगी उस वक्त, और ऐसे लोगों से जुड़ने के बाद ज़िंदगी की नेगेटिविटी और बढ़ने लगेगी। तो अगर प्रोग्रेसिव लोगों की बजाय या गोल ओरिएंटेड लोगों की बजाय अब जीवन में अगर ऐसा हो रहा है कि अनहील्ड और इमोशनली इम्बैलेंस लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये एक अशुभ संकेत है। समय सही नहीं चल रहा है, अंदर गड़बड़ है, इसलिए बाहर से भी इसी तरीके के लोग जो है जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। ये एक संकेत है यूनिवर्स का कि जो अंदर इम्बैलेंस हो रखा है, इसीलिए बाहर से भी इसी तरीके के इम्बैलेंस और अनहील्ड लोग तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। अपने अंदर वर्क करो, तभी बाहर की दुनिया जो है वो बदलेगी। ऐसे लोगों से ज़्यादा जुड़े रहने से अपनी ज़िंदगी और नर्क होने लगती है और व्यक्ति लो वाइब्रेशनल होने लगता है। तो ये पहला अशुभ संकेत है। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये कि जब बुरा समय शुरू होने वाला होता है, ज़िंदगी में नेगेटिविटी बढ़ रही होती है, कई बारी व्यक्ति को जो है ना, वो जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे ना उसको अकेले रहना या अंधेरे में बैठे रहना, या जैसे अगर उजाला आ भी रहा है तो उसको ना वो उजाला चुभेगा, वो रोशनी जैसे सूर्य की रोशनी उसको चुभती है। उसका मन करता है कि मैं बस चारों तरफ से पर्दे लगा के बस ऐसे ही थोड़ा डार्क में, अंधेरे में इसी तरीके से बैठा रहूं या बैठी रहूं। एक इरिटेशन, एक चिड़चिड़ी सी फील होती है रोशनी से, प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से कई लोगों को। और ये होता उन्हीं को है जिनका समय सही नहीं चल रहा है और ग्रह दशा सही नहीं चल रही है, नेगेटिव टाइम पीरियड चल रहा है, तो अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, रोशनी प्रकाश अच्छा नहीं लग रहा है। अगर रोशनी आ भी रही है तो ये सब जगह से बंद बुंद करके, पर्दे वर्दे लगा के अकेले में घंटों घंटों बैठे बैठे लो वाइब्रेशनल बातें सोचते रहेंगे। तो ये भी अशुभ संकेत है अगर किसी के साथ हो रहा है तो। तीसरा ये है कि आफ्टर अवेकनिंग स्टार्टिंग में नेगेटिविटी सरफेस पर आ रही होती है, इनर डीमंस एक्टिव हो रहे होते हैं, बहुत से सप्रेस इमोशन सरफेस पर आ रहे होते हैं, कई चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं एक ही टाइम पे। कभी व्यक्ति रो रहा होता है, हंस रहा होता है, खोया खोया सा रहता है, खोई खोई सी रहती है। तो इस दौरान कई बार क्या होता है, कई लोगों की जगह चेंज हो जाती है, स्थान चेंज हो जाता है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर चले गए, या मतलब एक सोसाइटी से कहीं और दूसरी सोसाइटी, मतलब घर चेंज हो गया, स्थान चेंज हो गया। तो ये भी हो जाता है कई बारी। तो जो नई जगह पे व्यक्ति जाएगा ना, कई बारी ऐसा होता है कि जब समय ख़राब होता है तो जगह भी ख़राब हो जाती है, स्थान भी ख़राब। तो मतलब कैसा स्थान मिलेगा व्यक्ति को रहने के लिए जहाँ वेंटिलेशन नहीं है, हवादार नहीं है, हवा पास नहीं हो रही, सूर्य की रोशनी नहीं आ रही, ऐसे अंधेरे अंधेरे। जिस घर का वास्तु ख़राब है, जिस घर में पहले भी लोग जो हैं, मतलब जैसे डेथ हुई है या परेशानियां रही हैं, जो भी लोग पहले रह के गए हैं उनको भी परेशानियां रही हैं, तो कई बार व्यक्ति ऐसे ऐसे स्थानों में, ऐसे घरों में व्यक्ति जो है शिफ्ट हो जाता है। और उस घर में आने के बाद जो है फिर हादसे, बीमारियां, मेंटल हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं व्यक्ति के साथ। तो जब समय ख़राब होता है तो व्यक्ति कई बार ऐसी जगहों पर पहुंच जाता है जहां पहुंच के उसकी ज़िंदगी और जो है हेल होने लगती है।
फोर्थ अशुभ संकेत, जब समय खराब शुरू होने वाला है, ज़िंदगी में नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो आसपास भी ना सारी चीज़ें ऐसी होने लगेंगी। जैसे गंदगी ज़्यादा रहेगी घर में, देर देर तक काम नहीं होगा। जैसे 12 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, घर का काम ही नहीं हुआ, गंदगी हो रखी है, कपड़े बिखरे पड़े हैं, किताबें फैली पड़ी हैं, और घर में कीड़े मकोड़े बहुत होने लगेंगे। जैसे चींटियाँ, कीड़े बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। कॉकरोचेस, छोटे छोटे कॉकरोच, बड़े बड़े कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। मतलब घर में कीड़े मकोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। बेड बग्स, छिपकलियाँ छिपकलियाँ बहुत घर में आने लगेंगी, और या फिर छिपकलियाँ गिरेंगी। मतलब घर के जो सदस्य हैं उनके शरीर पे बार बार छिपकलियाँ गिरेंगी। और बहुत ज़्यादा ही अगर नेगेटिविटी है ना, तो आप देखना ऐसे घरों में चमगादड़ बहुत आने लग जाते हैं। जिन घरों में 2 से ज़्यादा लोगों की मतलब ग्रह दशा वीक चल रही है, नेगेटिव टाइम पीरियड चल रहा है उनका ना, ऐसे घरों में चमगादड़ बहुत आने लग जाते हैं। और ये पूरा संकेत है, इस घर में नेगेटिविटी आ चुकी है, नेगेटिव टाइम पीरियड चल रहा है। तो जिन भी घरों में ये कीड़े मकोड़े, गंदगियाँ, बेड बग्स, छिपकलियाँ, चमगादड़, सांप, बिच्छू, ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिख रही होती हैं, ऐसी चीज़ें ज़्यादा निकल रही होती हैं, या जिन घरों ऐसे घरों में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे सीलन बहुत पड़ने लगती है। सीलन बहुत पड़ने लगती है, बार बार पानी सिंक में रुकता है, और जब दूध उबालने रखो तो वो गिर जाता है बार बार। दूध जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, मन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मून को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर घर में ऐसा हो रहा है बार बार कि दूध को उबालने रखा और दूध गिर रहा है, दूध को उबालने रखा वो गिर रहा है, ये संकेत है इस बात का कि मेंटली स्थिर नहीं है, मन से अशांत है यहाँ पे लोग। तो जब घर मतलब जीवन में समय सही नहीं चल रहा होता है, तो आप देखना उस घर का माहौल पूरा बिखरा हुआ, गंदगी, नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। इस तरीके के संकेत, इस तरीके की चीज़ें साफ साफ उस घर में देखी जा सकती हैं। तो ये चौथी चीज़ है। नेक्स्ट अशुभ संकेत है कि जब बुरा समय शुरू होने वाला होता है, ख़राब समय चल रहा है, तो उस टाइम पे आप देखना कि बहुत बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे, और लगातार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, बुरे बुरे सपने आते रहेंगे। तो बुरे सपनों का आना और बार बार आना ये भी संकेत है कि समय सही नहीं चल रहा है, अशुभ समय चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे एक और बात कही है कि ना केवल उनको बुरे सपने आते हैं, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि सोए सोए में कोई उनको छू रहा है। तो अगर ये हो रहा है तो सावधान हो जाएं। डेफिनेटली ग्रह दशा सही नहीं चल रही है, बहुत ख़राब समय चल रहा है, और ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो है, मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि जब ख़राब समय चल रहा होता है, अशुभ समय चल रहा होता है, तो दिमाग में उल्टी बातें ज़्यादा चल रही होती हैं, या लो वाइब्रेशनल बातें ज़्यादा चल रही होती हैं। लोगों का दिमाग ज़्यादा ही जैसे गुस्से में ज़्यादा रहेंगे वो लोग, या इमोशनली ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, या ज़्यादा उनका माइंड सेक्सुअल रहेगा, सेक्सुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहेगा। तो लो वाइब्रेशनल काफ़ी हो जाते हैं। और इसी तरीके के विचारों में, जैसे हर वक्त किसी के लिए नफ़रत फील करते रहना, या फिर वहम में रहना, या हर वक्त सेक्सुअल थॉट्स में रहना, तो ये अगर हो रहा है, ये भी अशुभ संकेत है। इसके बाद जो नेक्स्ट संकेत है वो ये है कि जब ख़राब समय चल रहा होता है ना, तो दुनिया भर की सिंक्रोनिसिटीज़ होनी भी शुरू हो जाती है। आफ्टर अवेकनिंग जब बुरा समय शुरू होने वाला होता है, तो बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी बढ़ जाती है। बहुत मतलब किसी भी तरीके की सिंक्रोनिसिटी, मतलब चाहे वो नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स दिख रहे हैं, ये एक अशुभ संकेत है। या किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आपको दिख रही है, कोई मैसेजेस ही आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, अशुभ संकेत है। और आप बहुत वीक हो रखी हैं, जितनी भी एक्सटर्नल एनर्जीज़ हैं, अशुभ और शुभ, जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़, मतलब उनको दिख रहा है कि आपकी ऑरा खुली हुई है, और कोई भी आपको कुछ भी संकेत भेज रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी होने लगी है किसी भी चीज़ की, चाहे नंबर है, चाहे कोई मैसेजेस है, और ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो रहा है, तो अशुभ समय सही नहीं चल रहा है, बहुत ख़राब समय चल रहा है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट दिखाएं, देखें कौन सी ग्रह दशा चल रही है, कब तक ये रहेगी, और इसके क्या समाधान है, के बारे में सलाह लें किसी एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट से, और वो जो भी गाइड करें उनको आप फॉलो करें।
ठीक है। उसी से फिर धीरे धीरे ज़िंदगी से जो है वो नेगेटिविटी या जो भी लो वाइब्रेशनल लोग हैं वो हटेंगे, ज़िंदगी से नेगेटिविटी कम होगी। किसी गलत स्थान में अगर आप रह रहे हो, मतलब ऐसा स्थान जो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, या ऐसा स्थान जहाँ वेंटिलेशन नहीं है, सूर्य की रोशनी नहीं है, अगर आप ऐसे स्थान पर पहुँच गए हो जहाँ पे जाके आपकी मेंटल हेल्थ या हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो जब आप रेमेडीज़ करोगे, आप समाधान करोगे, ग्रहों को के हिसाब से जो भी चीज़ें बनती हैं उनको करोगे ढंग से, तो धीरे धीरे ना आप देखोगे कि आप उस जगह से भी निकल जाओगे, उस स्थान से भी आप निकल जाओगे। ठीक है, तो ये है। और जो भी गंदगी घर के आसपास या जीवन में है उसको आप कंटिन्यूसली साफ़ करते रहें और पॉजिटिव प्रैक्टिस में रहें डेली बेसिस पर, जैसे पूजा पाठ करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशंस करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करें, अपना हेल्थ का ध्यान रखें, गंदगी को साफ़ करते रहें। तो उससे क्या होगा, नेगेटिविटी आपके माइंड पे, आपके जीवन पे ना कब्ज़ा नहीं कर पाएगी, आप पे कंट्रोल नहीं बिठा पाएगी। बहुत से लोग जो हैं मैंने देखा इस जर्नी में, वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में चले जाते हैं, बहुत डिल्यूशनरी हो जाते हैं, या बहुत वियर्ड बातें करने लगते हैं, या उनको मैंने देखा कि उनको बीमारियां हो जाती हैं। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चीज़ों ने कब्ज़ा कर लिया है, इनके ऊपर छा गए हैं वो पूरा। अब इनका अपने आप से कंट्रोल छूट गया है। ठीक है, लेकिन जो अवेयर पर्सन होगा वो शुरू से चारों तरफ नोटिस करेगा हर चीज़ को, और शुरू से ही अगर आपने चीज़ों को संभाल लिया तो कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी जो हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है, और वो एक अशुभ संकेत है, और अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। और वो ये है कि जब समय सही नहीं चल रहा है, किसी का ख़राब समय पीरियड चल रहा है, तो कई बारी उनकी दुकान में या उनके ऑफिस में या उनके घर में ये चीज़ देखने को मिलेगी कि बार बार लाइट फ्लक्चुएशंस होंगी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बार बार प्रॉब्लम्स होंगी, करंट लगेगा और बल्ब फ्यूज़ होंगे। तो अगर इस तरीके की चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो सचेत हो जाना चाहिए, और एक बार अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट ज़रूर आप दिखाएं। ठीक है, या घर के सदस्यों को ज़रूर दिखाएं। और जिनके घर में सब कुछ ही हो रहा है, मतलब कि लाइट भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, सीलन भी पड़ रही हैं, दूध भी गिर रहा है, कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गंदगी भी ज़्यादा रहती है, उनके घर में एक से ज़्यादा लोगों की ग्रह स्थितियाँ ख़राब चल रही है, समय सही नहीं चल रहा है। और जब एक से ज़्यादा लोगों के घर में स्थितियाँ ख़राब चल रही हो ना, बुरा समय पीरियड चल रहा हो, तो ऐसे घर में हादसे बहुत होते हैं, ऐसे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, सडन बैड इवेंट्स बहुत होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो मेरे नोटिस में आई, इस वीडियो में मैंने शेयर करी। आगे भी कुछ मेरे नोटिस में आएगा, ज़रूर शेयर करूँगी। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।